Hello, students. Today we'll discuss a very small topic, expectation, that is related to probability distribution. Probability distribution. And the topic name is expectation. ये जो expectation है ना, इसको हम मीन भी बोलते हैं. मीन इसको म्यू से डिनोट करते हैं और एक्सपेक्टेशन को हम EX से डिनोट करते हैं. Where X is random variable. X is a random variable. तो ये वर्ड्स अभी आपको थोड़ा परेशान करेंगे. अभी आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना, मैं सब कुछ क्लियर करूंगा. अभी क्या है ना, मैं इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूँ. अब देखो आपका इसका स्टेटमेंट समझता है कि नहीं. स्टेटमेंट है, इफ देर आर स्टेटमेंट इफ देर आर n possibilities say a1 a2 a3 to an in an experiment, having the probabilities having the probabilities p1 p2 p3, corresponding probabilities you can say up to pn respectively, and if values m1 m2 m3 up to mn are associated the respective with the respective possibilities, then the expected value the expected value of the experiment, expected value और मीन वैल्यू भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय. तो ये जो एक मैं लिखने जा रहा हूँ, इसका जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें एक समेशन में ऐसा यूज करूंगा, समेशन आई इक्वल टू 1 to n, ये वेरिएबल्स के लिए. और मैं पी आई को P1 P2 P3 को मल्टीप्लाई करूंगा एम आई के साथ कोरिस्पोंडिंग. क्या मतलब हुआ इसका? सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जैसे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल जब लूंगा तो मुझे सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा A1 A2 A3 अप टू एन को, और उनके जो ये जो पॉसिबल आउटकम्स है या पॉसिबिलिटीज जो है, उनके लिए जो प्रोबेबिलिटीज है P1 P2 P3 अप टू Pn, ये आपको समझाना होगा. ये आप आसानी से समझ जाएंगे. ये जैसे डाइस है, सपोज डाइस ही है, तो डाइस में आप जब डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये सब पॉसिबिलिटीज है जो आ सकते हैं, और उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या है. तो जैसे ये जो पॉसिबिलिटीज है, ये आपका A1 A2 A3 A4 A5 A6 हो गए, और इनके प्रोबेबिलिटीज क्या है. तो P1 1/6, P2 1/6 एंड सो ऑन, P6 1/6.
है ना। तो इस टाइप से आपको पॉसिबिलिटीज में और उनके प्रोबेबिलिटीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मेन आपको जो समझना है वो ये है कि इफ वैल्यूज m1 m2 m3 अप टू mn आर एसोसिएटेड विद द रेस्पेक्टिव पॉसिबिलिटीज का क्या मतलब। क्या होता है ना, कभी कभी इस टाइप का सिचुएशन आता है कि कोई जो आउटकम आ रहा है, जो पॉसिबिलिटी आ रही है, उसको ना हम एक वैल्यू से कोरिलेट करते हैं। जनरली ये जैसा आप लॉटरी का टिकट, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एक लॉटरी का टिकट आप खरीद रहे हो। अब सपोज उसमें 10 नंबर्स आने हैं। सपोज उस लॉटरी में 1 to 10, ये 10 नंबर ही आने लॉटरी के आउटकम में। लेकिन ऐसा है कि 1 आएगा तो आपको 1000 रुपीज मिलेगा, 2 आएगा तो आपको 500 मिलेगा, 3 आएगा तो 200 मिलेगा। तो ये जो नंबर है ना, उसकी आने की पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 3 4 5 10, ये कोई भी नंबर आ सकता है। लेकिन अब 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, ये जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उनके प्रोबेबिलिटीज वो P1 P2 P3 Pn हो सकते हैं। और ये जो है ना लॉटरी का जो अमाउंट, जैसे 1 आएगा तो 1000 मिलेगा, 2 आएगा तो 500 मिलेगा, ये जो अमाउंट है, ये उसकी उस पॉसिबिलिटी की रिस्पेक्टिव वैल्यू है, एसोसिएटेड वैल्यू। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, वैल्यूज m1 m2 m3 mn आर एसोसिएटेड विद द रिस्पेक्टिव पॉसिबिलिटीज। तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है। किसी केस में ये अमाउंट हो सकता है, किसी केस में ये कुछ दूसरा यूनिट से बोल सकते हैं कि ठीक है भाई, इतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी के साथ एसोसिएटेड है। या कुछ और भी आपको क्वांटिफाई करके दे दिया कि उस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी के साथ आप इस चीज को, इस अमाउंट को एज्यूम कर लो, दूसरे पॉसिबिलिटी के साथ दूसरे क्वांटिटी को या अमाउंट को एज्यूम कर लो, उसको वेट दिया, एक वजन दिया कि उस पॉसिबिलिटी के वजन m1 है, सेकंड वाली पॉसिबिलिटी की m2 है, थर्ड वाली की m3 है। अब वो m1 m2 m3 रुपी है या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड या मीन वैल्यू का मतलब है कि आपको वो जो पॉसिबिलिटीज है उनके प्रोबेबिलिटी से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को। और जितने भी पॉसिबिलिटीज है, जैसे यहाँ पे n थे तो i = 1 to n, उनको ऐड करना। मतलब ये क्या है, P1 × m1 प्लस P2 × m2 प्लस P3 × m3, कहाँ तक, अप टू Pn × mn। तो मैं ना आपको इसको एक क्वेश्चन से अगर डिस्क्राइब करो तो काफी सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको उसकी वैल्यू दी हुई रहेगी, तो काफी क्लियर हो जाएगा। किसकी वैल्यू, जो प्रोबेबिलिटीज है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, जो m1 m2 यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, ये वैल्यू क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा। तो क्वेश्चन है, अ फेयर डाई इज टॉस्ड, अ फेयर डाई इज टॉस्ड इफ 2 3 or 5 occurs, the player wins that number of rupees. But if 1 4 or 6 occurs, the player loses that number of rupees. तो हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द पॉसिबल पे ऑफ फॉर द प्लेयर। ऑफ मतलब उसको फाइनली जो अमाउंट मिलने की चांसेस है, आप बोल सकते हैं इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू है जो। तो वही एक्सपेक्टेशन EX जो हम सोच रहे हैं, जिसको हमने डिफाइन करा, वही जो एक्सपेक्टेड उसका पे ऑफ है, जो उसका मीन भी बोल सकता है पे ऑफ है, जो मतलब एक एवरेज अमाउंट जो उसको आनी चाहिए, जो एक्सपेक्टेड अमाउंट आनी चाहिए, जो उसको हमें लगता है कि फाइनली मिलना चाहिए, है ना। तो अब इसके लिए क्या करना है, हमें हमें समझ में आ रहा है ना कि ये जो हमें मिलेगा 2 3 5 रुपीज, तो ये 2 3 और 5 आएगा तो उतने रुपीज मिलेंगे। लेकिन अगर 1 4 और 6 आया तो उतने रुपीज वो लूज करेंगे जो प्लेयर है।
तो इसमें जो एक्सपेक्टेशन है ई, इसके लिए हमें यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, समेशन पी आई इंटू एम आई, जो मनी की वैल्यू है। और यहाँ पे कितने एक्सपेरिमेंट है, 1 to 6, 6 एक्सपेरिमेंट है। अब फर्स्ट वाला जो पॉसिबिलिटी है 2 आने का, है ना, तो 2 आने का जो पॉसिबिलिटी अब डाई है, तो 2 आने का, 3 आने का, 5 आने का, 1 आने का, 4, सबका 1/6 होता है, इक्वल 1/6। तो अभी 2 आने की जो पॉसिबिलिटी है वो हम लिखेंगे तो 1/6 लिखेंगे। अब जो रुपी उसको मिलेगा वो +2 है, प्लेयर को, तो 1/6 को +2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 आने की पॉसिबिलिटी भी 1/6 है, अब उसको +3 रुपीज मिलेंगे। 5 आने की भी 1/6 है, तो +5 मिलेगा। तो ये क्या है, P1 M1 प्लस P2 M2 प्लस P3 M3। फिर 1 आने की भी 1/6 है, लेकिन -1 रुपी मिलेगा, क्योंकि लिखा है ना, लूजेस दैट मच अमाउंट। अगर 1, 4 और 6 आता है, द प्लेयर लूजेस दैट नंबर ऑफ रुपीज। फिर अगर 4 आता है तो -4, फिर अगर 6 आता है तो -6। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 + 3 + 5 -1 -4 -6 डिवाइडेड बाई 6। तो 10 - 11/6, तो -1/6। मतलब ये उसके लिए घाटे का सौदा है, लॉस का सौदा है। लेकिन अभी आप ये समझ रहे हैं कि ई का मतलब या ई एक्स का मतलब, क्योंकि ये ई एक्स हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि रैंडम वेरिएबल के तरीके से हम वो पॉसिबिलिटीज को ट्रीट करते हैं। तो जैसे A1 A2 A3, ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जो है, रैंडम वेरिएबल जो एक्स है ना, उसके फॉर्म में हम अब उसको समझ सकते हैं कि हाँ, जैसे A1 A2 A3 ये डिफरेंट टाइप से वेरी कर रहे हैं पॉसिबल आउटकम्स। आप ई लिखो या ई एक्स लिखो, आपको ये समझना है कि उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है, जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है उसके जो मनी वैल्यू है या जो भी वैल्यू दी हुई है उस प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ये -1/6 जो आया, तो ये जो इसकी एक्सपेक्टेड पे ऑफ है, ये सजेस्ट करती है कि ये इसके लिए घाटे का सौदा है। तो आई होप कि आप एक्सपेक्टेशन में समझ रहे हैं इस बात को कि हमें प्रोबेबिलिटी और उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है सारे आउटकम्स के लिए, है ना। तो आप इसको रिवाइज करो, और फिर मैं नेक्स्ट जो लेक्चर लूंगा उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊंगा। उसमें भी मीन, वेरिएंस, ये सब चीजें आती हैं, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी वेरिएंस आपको बताना पड़ेगा मुझे। तो अभी मैं मीन से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल सिंपल बिगिनिंग करने के लिए काफी एक सही सा एग्जाम्पल है, जो मैंने एग्जाम्पल लिया है आपको समझने के लिए कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज मीन इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू।